गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नया टॉपिक है एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का जो परिपतीय नियम है ये विद्युत चुंबकत्व का एक आधारभूत नियम है। पिछले वीडियो में अपन बायोसावर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर अपन एम्पियर का नियम पढ़ रहे हैं और एम्पियर का जो नियम है वो क्या कह रहा है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार निर्वात या एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी बंद पथ, निर्वात या वायु में किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान। आपके लिए नया नाम है बेटा, मैं बताऊंगा अभी कि किसी वायु या निर्वात में किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। इस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता को किससे लिखते हैं अपन? म्यू नॉट से। किससे लिखते हैं? म्यू नॉट से। निर्वात की चुंबकशीलता व बंद पथ में से गुजरने वाली या बंद पथ में प्रवाहित धाराओं के बीजीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपना कथन है एम्पियर के नियम का। एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण का मान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट व बंद पथ में प्रवाही धाराओं के बीजीय योग को आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिग्मा आई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब अपने को ये देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या है पहले तो मैं आपको बताऊं, इधर ध्यान देना बोर्ड पे। ये अपना बंद पथ है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये सपोज करो कि इसकी त्रिज्या मैं ले लेता हूँ ए, ये धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ यदि अपन बात करें अल्पांश लेना है अपने को तो डीएल चुंबकीय क्षेत्र और डीएल की दिशा क्या इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र में बी की दिशा भी इधर ही है। यहाँ डीएल लेना पड़ेगा, डीएल ये बल्कि पूरा एल हो जाएगा ये। अब देखो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, ये बंद पृष्ठ का निशान लेना है, चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश डॉट डीएल सदिश समाकलन करना है। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। इसको यदि आगे लिखना चाहो तो बी डी एल कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, डी एल और बी के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, बी डी एल आ गया। क्या आ रहे हैं, बी डी एल।
एम्पियर का नियम क्या कह रहा है कि ये जो मान आ रहा है बी सदिश डॉट डी एल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिसंचरण है वो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट और उसमें प्रवाही धारा का जो बीजीय योग है, यहाँ तो केवल आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन, तो सिग्मा आई इन दोनों के गुणनफल के इक्वल होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम रूप से ले एंगल वाले रूप से कि यहाँ थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि समाकलन बी डी एल कोस थीटा, तो बी डी एल क्या आ रहा है कोस है 0, तो म्यू नोट यहाँ सिग्मा आई क्या है पाई, सिग्मा आई तो अपने को क्या दे रखा है आई दे रखा है। मान लीजिए धारा यहाँ पर I1 I2 I3 इस प्रकार जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे सिग्मा आई की जगह I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास समाकलन बी डी एल बराबर म्यू नोट आई, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, अब देखो इसके अनुप्रयोग कैसे करेंगे अपन, देखो आगे। एक तार ले रहा हूं, अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार। इसके कारण अपने को किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो एम्पियर के परिपथ के नियम के अनुसार निकालनी है। इस नियम पर आधारित है, ये इसका एक अनुप्रयोग है। देखो ये तार है जिसमें अपन ये मान रहे हैं कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ मैं पी बिंदु से ये मान लीजिए कि जो दूरी आ रही है वो आर आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, बंद पथ लेंगे, ये बंद पथ आ गए। अल्पांश लो, अल्पांश यहाँ से लेने, ये अल्पांश आ गया डीएल। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश जो है स्पर्शिका खींचेंगे डीएल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही, जो अपन पीछे से ओरेस्टेड बायोसावर्ट के प्रयोग में पढ़ते आ रहेंगे। तो ये जो है पी जो पॉइंट है यहाँ से आर दूरी के ऊपर, डीएल ये अल्पांश आ गया। डीएल और अल्पांश के जो बीच में थीटा आ रहा है वो कितना है 0 डिग्री है। अपने को पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अपन क्या करेंगे, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या है, बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचार, बी सदिश डॉट डीएल सदिश क्या लिखेंगे म्यू नोट सिग्मा आई, और सिग्मा आई अपने पास यहाँ कितना है, सिग्मा आई कितना है आई अपने पास, तो म्यू नोट क्या आ रहा है आई आ रहा है। बी को तो बाहर ले लो, बंद पृष्ठ का समाकलन यहाँ क्या आ रहा है डीएल, ये आ रहा है म्यू नोट आई। बी डीएल का समाकलन क्या हो गया एल, यहाँ क्या आ रहा है म्यू नोट आई। एल क्या है डीएल डीएल मिलके एल हो गया, और एल क्या आ गया अपने पास 2 पाई आर। एल क्या आ रहा है 2 पाई आर आ रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी एल आ रहा है 2 पाई आर, क्या आ गया म्यू नोट आई। एल की जगह मैंने लिख दिए 2 पाई आर। यहाँ से बी निकालना था अपने को, तो बी बराबर आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर का भाग लग गया। ये बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। देखो यहाँ सीधा ये कैसे लिख दिया, ये क्या लिखोगे आप यहाँ पर समाकलन बी डी एल कोस 0। यहाँ बताया था मैंने कि बी सदिश और डीएल सदिश के बीच में जो कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर बी डी एल, तो डीएल क्या हो गया एल, डीएल का समाकलन क्या हो गया एल, और एल डीएल डीएल मिलके पूरा एल हो गया। एल क्या है अपने पास 2 पाई आर, तो म्यू नोट आई अपॉन क्या हो गया 2 पाई आर। अब सपोज करो
कि चालक तार अपने पास इस प्रकार से दे रखा था, थोड़ा मोटा ले रखा है तार अपन ने, तो तार क्या हो गया, बेलनाकार तार हो गया। ये मान लीजिए तार आ गया अपने पास, थोड़ा मोटा तार दे रखा है तो अपन ले लेंगे बेलनाकार तार, और इसमें अपन क्या आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये आई धारा तार है, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब अपने पी पॉइंट बाहर लिया था तो पी पॉइंट में यहाँ से ले लूँगा, स्मॉल आर दूरी के ऊपर बाहर ले लेते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं अपन स्मॉल है। तो अपना जो बंद पथ आएगा वो ये हो गया, अपना बंद पथ ये हो गया। अब वही डी एल यहाँ ले रहे हैं अपन, तो वो डी एल, ये डी एल, बी की दिशा भी यही आ गई, थीटा कितना है 0 डिग्री आ गया। उस कंडीशन में यदि अपन यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो फॉर्मूला वही आना है, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो यदि मान लीजिए आपको ये कहे कि तार जो है उसके पृष्ठ पर दे रखा है, बिंदु पी तार के पृष्ठ पर दे रखा है, तो मोटा तार अपन ने क्यों लिया है कि तार के पृष्ठ पर बिंदु दे रखे हैं, तो तार के पृष्ठ पर बिंदु को यहाँ ले आओ, पी को उठाओ और यहाँ लेके आ जाओ, यानी ये आ गया अपने पास यहाँ लिए पी को, ये कितना लिया अपन ने ए, और ये भी कितना है, ये आर दूरी पे लिया था, लेकिन अब किसके बराबर हो गया, ए के इक्वल हो गया, यानी आर किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ रहा है अपने पास, तो आर और ए इक्वल आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यानी बी जो आएगा वो पृष्ठ के ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 पाई ए, ये पृष्ठ पर आ गया। अब सपोज करो कि ये कहते कि पी अंदर है, अजीब सा लगता है कि तार के अंदर पी की बात कर रहे हैं, लेकिन बेलनाकार मोटा तार दे रखा है तो पी अपन अंदर लेकर आ सकते हैं। अब देखो यदि बिंदु पी को तार के अंदर लेकर आ जाएं अपन, तो ये आ रहा है अपने पास ये ए है, आर दूरी पे लेते हैं तो पी में यहाँ ले लूँगा, ये स्मॉल आर दूरी पे आ गया, तो ये हो गया अपना बंद पथ, ये हो गया, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब बंद पथ ये आ रहे हैं, क्या लिखोगे, यहाँ तक की बात करें तो दूरी कितनी है ए, तो अपन क्या लिखेंगे पाई ए स्क्वायर, क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा बराबर क्या है आई, कंप्लीट आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, तो एकांक के लिए क्या हो जाएगा आई बट्टा क्या आ रहा है पाई ए स्क्वायर, सिग्मा आई का मान चाहिए था अपने को, कितना है पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा बराबर आई बट्टा पाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे पाई आर स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, और ये जो मान आ रहा है ये अपने को जो धारा चाहिए थी म्यू नोट इंटू सिग्मा आई, वो मान आ गया अपने पास आई आर स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो क्या लिखेंगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कह रहा है, बी सदिश डॉट डी एल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, बंद पृष्ठ के लिए रेखा समाकलन की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल है म्यू नोट सिग्मा आई के, म्यू नोट सिग्मा आई, तो बी डी एल कोस 0 डिग्री, बताया था मैंने डी एल और बी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, इधर आ रहा है म्यू नोट सिग्मा आई का मान अपन ने क्या निकाला आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो बी तो आ गया बाहर, समाकलन डी एल कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, ये आ रहा है म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी डी एल का समाकलन क्या हो गया एल, ये आ गया म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो
यदि एल की बात करें अपन, तो एल अपने पास कितना है 2 पाई आर। एल कितना है 2 पाई आर। इधर आ रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 2 पाई आर नीचे चला गया तो ये आ गया 2 पाई आर। आर से आर तो हो गया कैंसिल, और अपने पास बच गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। यानी बी कहाँ आया, अंदर लिया है, तो बी अंदर क्या आ रहा है अपने पास म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है बेटा, बाकी इसके अनुप्रयोग अपन कल पढ़ेंगे।